राइट। तो आपकी इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, नन अदर देन श्री संदीप नरवाल जी। सिंपल लॉजिक है। जहां पे लोग हैं ना, जहां पे भी लोग हैं, जहां पे लोग हैं वहां पे ट्रस्ट होता ही होता है। आप पुराना कबीले में चले जाओ, कबीले पुराने याद कर लो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति या कोई भी चीज याद कर लो आप, उनको खतरा किस चीज से था? क्योंकि जंगल में रहते थे तो खतरा किस चीज से था? जंगली जानवरों से। यस या नो? तो उन्होंने एक दूसरे पे ट्रस्ट करा। और ट्रस्ट कैसे किया कि भाई आज 4 बंदे अपने इस कस्बे के बाहर क्या करेंगे? पहरेदारी। ऐसा ही होता था। ट्रस्ट था तो अंदर वाले लोग सुख चैन की नींद सोते थे, क्योंकि उनको पता कि 4 लोग हैं। आप आज घर में क्यों आराम से चैन से सो रहे हो? क्योंकि आपको पता है बॉर्डर पे कुछ लोग खड़े हैं ना। तो दैट इज ट्रस्ट। यू हैव ट्रस्ट ऑन आर्मी, you have trust on air force, you have trust on navy, you have trust on your parents, you have trust on your children, you have trust on your upline, you have to trust your product, you have to trust नेशनल। हर चीज में क्या चाहिए? जहां पे आदमी वहां पे क्या है? सिंपल। अब स्पीड क्यों नहीं आती? सोचो, अब वो ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको ट्रेन पे ट्रस्ट ना हो, उसको थोड़ी सी गट फीलिंग आ जाए, साला ये जो अगर इसका टायर में दिक्कत पड़ेगी तो, या जो रेल्स हैं, रेल्स जो पटड़ी हैं, अगर ये बीच में थोड़ी सी कटी मिल गई तो ट्रस्ट नहीं आ रहा उसको कि उन पटड़ियों पे, तो क्या वो 200 की स्पीड से चलाएगा? हाँ जी राज जी, समझ रहे हैं आप? नहीं चलाएगा ना, क्योंकि उसको ट्रेन पे क्या नहीं है। जितने भी लोग स्पीड नहीं पकड़ रहे नेस्विज में, उनको अभी तक नेस्विज पे, सिंपल लॉजिक, उनको ट्रस्ट नहीं है। उनको ट्रस्ट किस चीज पे नहीं है? कि ये मेरे को पैसा भी दिलाएगा, ये मेरे को नाम भी दिलाएगा, मेरे को इज्जत दिलाएगा, मेरे को एक्स्ट्रा इनकम दिलाएगा, ये मेरे को रईस बनाएगा, मेरे को लग्जरी कार दिलाएगा, ये मेरे को बहुत बड़ा घर दिलाएगा, ये मेरे को क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, ये मेरे को 5वें लेवल का लीडर। उसको क्या नहीं है? सिंपल। और जिसको ट्रस्ट है ना, धड़ल्ले से चलता है काम। अगर आपकी शादी हो गई, वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। मस्त ट्रस्ट है तो विद इन 1 ईयर होता है। समझ रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं? इट्स ऑल अबाउट। आपकी स्पीड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। अब ट्रस्ट में ना 2 चीजें होती हैं, देखो आपको समझाऊं मैं। ट्रस्ट पे 2 चीजें होती हैं। ट्रस्ट 2 भाग में बटा हुआ होता है। आपको आपके अपलाइन पे, या आपको आपके डाउनलाइन, या आपके डाउनलाइन को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो साला वो काम नहीं करेगा, है कि नहीं? ऐसा ही। उमेश जी गलत तो नहीं कर रहा? शिवाजी, अगर आपको आपकी डाउनलाइन पे, या आपकी डाउनलाइन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो साला स्पीड आएगी क्या? नहीं आएगी ना। जिनकी स्पीड नहीं आ रही वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रही है दाना जी, क्योंकि साला ट्रस्ट नहीं है कि मेरे को बड़ा पे आउट आ सकता है। अपने मुंह से कभी ये नहीं निकला कि बेटा अपना देखता जा भी 1 लाख का पे आउट आएगा इसी जून में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि खुद पे ट्रस्ट नहीं है आपको। तो इस वजह से आप किसी दूसरे को ट्रस्ट, और जब तक ट्रस्ट नहीं दोगे तो वो बंदा काम। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? आपको आप पानी पीते हो, अभी आपने पानी पिया, मैं कह रहा हूं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपने पानी पिया ना? क्यों पिया? क्योंकि आपको इस पानी पे ट्रस्ट था कि इस पानी में जहर, ट्रस्ट की वजह से पिया कि नहीं पिया? आपको अपनी, जो आपकी मां है, मेरी भी जैसे मदर है, क्या गारंटी वही हमारी मां है? क्या गारंटी वही हमारी मां है? आप, हमें पता तो नहीं था ना जब हम पैदा हुए थे, हम तो छोटे थे, है ना। हमें ट्रस्ट दिलाया कि यही तेरी मां है, और मां ने भी ना ट्रस्ट दिलाया नहीं कि मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं। उसने ट्रस्ट दिलाया नहीं। वो जो साली फीलिंग्स थी ना, वो हमें ट्रस्ट दिलागी कि यही हमारी मां है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट कब आता है? जब बुरा वक्त आता है। जब आप गिर गए थे तो सबसे पहले कौन भागा? समझ रहे हैं आप? जब दुख में होता है ना, जो आपके पास आता है उसके ऊपर आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाता है?
और जो भाग के आता ना एकदम से, या जो एकदम से ट्रस्ट लेवल देता है, उसको ट्रस्ट देता है, उसका ना दो चीज से आप आंकते हो। आप अगर किसी पर भरोसा करोगे ना तो दो चीज की वजह से करोगे। दो चीज कौन सी है? ट्रस्ट। दो चीज में बटा होता है, पीई एंड पीसी। पीई क्या है? पर्सनल एथिक्स, और पीसी क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ये बनाओ आप थोड़ा सा, फिर बताते हैं आपको ये दोनों जुगाड़ हैं क्या। ट्रस्ट दो चीज से बना हुआ होता है सर। पीई मतलब पर्सनल एथिक्स, पीसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। या इसको दूसरा बोल सकते हैं, पीई को, पर्सनल एथिक्स को एक चीज बोल सकते हैं अपन कि उसकी पर्सनैलिटी, ये आदमी कैसा है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एबिलिटी, मतलब कि आदमी ये काम वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज कैसा है। आपका डाउनलाइन आप में दो चीजें देखता है, आपको पता दो चीज से आंकता है। वो दो चीज कौन सी है? मैं डाउनलाइन हूं ना आपका, और आप मेरे अपलाइन हो, हैं आप मेरे अपलाइन हो, तो मैं आपको ना दो चीज में तोलता हूं हमेशा। दो तराजू है मेरे पास। पहला पीई मतलब पर्सनल एथिक्स, पर्सनालिटी कैसी है मेरी। दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कि मैं कितना काबिल आदमी हूं, मैं कितना कांडी आदमी हूं, मैं कितना प्रोडक्टिव आदमी हूं। दो चीज में आप मेरे को अपलाइन मानोगे, समझ रहे हो। अब पीई में क्या क्या आता है? पीई किस चीज से बनता है? पर्सनल एथिक्स किस चीज से बनता है, जानना चाहते हैं आप लोग? 5 एलिमेंट हैं, देखो पीई के 5 हैं। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और इंटेंशन। क्या है? ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और इंटेंशन। ये मैं आज आपको पता क्या दे रहा हूं? ये मैं ऐसी चीज दे रहा हूं जिससे साली आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। आप अभी तक जितने हुए ना, जैसे आप 1 साल में रूबी हुए हो, आप पता है अगले 3 महीने में आप एमरेल्ड हो सकते हो। पता है आपको इस बात का? अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो। और ज्यादा कुछ करने को है नहीं इसमें, ज्यादा नहीं इसमें कुछ भी। मतलब कि इसमें है क्या? हमें सिर्फ चीजें समझनी है। हमें क्या करना है? हमें चीजें और समझ के हमें उन्हें अप्लाई करना है। क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी जो इस ट्रेनिंग में आज बैठा है, उसकी सक्सेस और फेलियर किससे डिसाइड होगा? कि यहां से जाने के बाद उसके एक्शन कैसे होंगे। एग्री? हाँ जी ब्रिज जी, एग्री? ऑनेस्टी मतलब कि मान लो एक अपलाइन मैं जुड़ा, तो मैं क्या देख रहा हूं अपलाइन में? ये ईमानदार है कि नहीं है। इसको साले को मैंने पैसे दिए, ये मेरा अपलाइन है सर, ये पेमेंट जमा करा दो बैंक में, ठीक है। इसने कितने दिन में जमा कराए? इसने लटका के तो नहीं रखा मेरा पैसा, इसने मेरा पैसा टीम वालों को लटका के तो नहीं रखा। ये ऑनेस्ट है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं 5th लेवल लीडरशिप कैसे पहुंचनी है? तो मैं उसकी बात कर रहा हूं सर। 4th वाला जो रहना चाहता है, 3rd वाला जो 1st 2nd, वो मत सुने, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको 5वें लेवल पे जाना, जाना कि नहीं जाना? तो उसके लिए बात कर रहा हूं। आप कितने ऑनेस्ट हो ये आपकी टीम देखती है। ऑनेस्टी इन विच, व्हाट आर द एरियाज जिसमें आपकी ऑनेस्टी देखी जाती है। आपने मान लो किसी दिन, मतलब हो सकता है आपने किसी दिन डाउनलाइन से पैसे ले लिए कि यार मेरे को थोड़ा अर्जेंसी है या वो है, तो आपने जो कमिटमेंट करी थी उस दिन दी कि नहीं दी? ऑनेस्टी। आप ईमानदार हो कि नहीं हो? मतलब सिंपल लॉजिक ये है। आप बेईमान हो, कैसे हो, पैसे लेके नहीं देते हो, या उसके पैसे मार रखे हैं, बेचारे दुखी हैं, तो ऑनेस्टी नहीं है ये। आपका डाउनलाइन आपको कभी भी आपका अपना रोल मॉडल नहीं मानेगा। दूसरी क्या चीज देखता हो आप में? सिंसियरिटी। ये सिंसियर है कि नहीं है? ओए सुनो वेंकटेश जी, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप ना टाइम पे पहुंच जाना सेमिनार में, सुबह 10 बजे सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा धोला कुआ वाला। चलो ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं लीडर हूं, मैं आ रहा हूं कितने बजे? 12 बजे। ये आदमी पहुंच गया बाद 10 बजे, क्योंकि मैंने बोला, क्योंकि भाई मैं पोजीशन लीडर हूं। ये पहुंच तो गया, लेकिन मैं खुद सिंसियर नहीं हूं। आज ट्रेनिंग में जो आदमी लेट आया ना, मैं आपको बता दूं, आप एक्चुअली क्या है आपको पता नहीं, यू वर नोटिस्ड बाय योर डाउनलाइन। और जब आप बोलोगे ना कल को, यार तू ट्रेनिंग में टाइम पे क्यों नहीं आया, तो बोलेगा सर आप पिछली बार आए थे टाइम पे। वो बोले ना बोले, वो मन में फील कर रहा है। सिंपल लॉजिक। आप सिंसियर हो कि नहीं हो? प्लान देने गए, टाइम पे गए कि नहीं गए? 9 बजे का प्लान है, आप पहुंच रहे हो, या शाम को 7 बजे का प्लान है, आप बाबूजी बन के, राजू बन के, जेंटलमैन ऐसे पहुंच रहे हो जी 8 बजे 9 बजे, कह रहे यार मैं थोड़ा सा ना ट्रैफिक में फंस गया था। सर आपकी जबान चेक होती है।
आपकी सिंसियरिटी चेक होती है कि आपने जो बात बोली ना कि आपने 8 बजे पहुंचना है, तो आप 8 बजे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सोनू शर्मा जी को देखा है आपने, जब आप जाते हो ना सेमिनार में तो उनकी गाड़ी खड़ी मिलती है। आज जब आप जब आए तो मैं पता कैसे खड़ा था, लड़की वालों की तरह इत्र मार रहा था आपके यहाँ पे, आया हुआ था आपसे पहले। दैट इज सिंसियरिटी। आप जितने लोग पिछली ट्रेनिंग में कितने लोग आए थे, आप सबको एक चीज पता है, और ये चीज ठोक के आप बोल सकते हो हमेशा, और बोलते हो कि संदीप नरवाल सर की ट्रेनिंग हमेशा टाइम पे चालू होती है और टाइम पे खत्म करते। बड़े सिंसियर आदमी है कि नहीं ऐसा? है कि नहीं ऐसा? है ना। अपनी विजन वाली ट्रेनिंग करी थी तो वो भी टाइम पे, पिछली बार जो करी थी सुबह 9 बजे चालू हो गई थी, थोड़ा सा आज जो भी इश्यूज रहे नहीं हो पाई आप लोगों की वजह से, मैं यहाँ पे था, तो आई एम सिंसियर, है ना। आप लोग इससे आंकते हो। तीसरा, इंटीग्रिटी। ये कितना, मतलब कहते हैं ना जिसको जबान का पक्का, ये अंदर से कैसा आदमी है, इसके अंदर गलत भरा हुआ है नेस्विस के लिए कि ये बढ़िया आदमी है ना। इसका चौथा क्या चीज है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, इसकी जबान की वैल्यू है कि नहीं है? ये खाली भोगता है, ये खाली बोलता है तू मेरे को ले जा मैं आईडी उठाऊंगा, 10 बार कह दिया, एक टोकन अमाउंट तक ना ले पाया। सिंपल लॉजिक समझना। क्रेडिबिलिटी, कि आपकी जबान की कोई वैल्यू है कि नहीं है, और जब तक आप अपने जबान की खुद वैल्यू नहीं करते ना, आपकी जबान की कोई दूसरा आदमी वैल्यू। सिंपल लॉजिक। जब तक आप अपनी जबान की खुद कुछ, मैं कह रहा हूं सर, वो जैसे कहते हैं ना वो कि प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये ऐसे थोड़ी अपनी जबान के लिए लोगों ने यार अपनी जान दी है यार। सिर्फ जबान की तो बात थी, कौरवों की साइड सारे क्यों हो गए थे गुरु? जबान की बात थी, जबान दे दी थी यार। जबान की बात होती सर सारी। आप अपने जबान के पक्के हो कि नहीं? चलो पैसा ले लिया सर, भाई मैं तेरे को ना 31 तारीख को दे दूंगा, मनीष यार मेरे को ना 5000 रुपये की जरूरत है प्लीज, एक बार अर्जेंसी आ गई, थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम होगी। मैंने इसको बोला मैं तेरे को 5 तारीख को दे दूंगा 5000 रुपये वापस। मैं अगर 6 तारीख को जा रहा हूं ना तो ये समझ गया कि आगे से इसको पैसे नहीं देने। दिक्कत सबको हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन साला जबान का तो पक्का होना चाहिए ना आदमी। तेरे को मैं रूबी बना दूंगा, तू टेंशन ना ले, तेरे को मैं सिल्वर बना दूंगा, तू सिल्वर बना दूंगा मैंने बोला, और ये सिल्वर नहीं बना तो मेरी जिंदगी में कभी इज्जत नहीं करेगा। मैंने बोला कि यार यश एक काम कर, तू टाई को यहां मत पहन, तू टाई यहां पहन, पीछे लटका, और तू रूबी बन जाएगा। और आप रूबी बन गए ना तो आप मेरी जबान की वैल्यू करोगे, चाहे आप जोकर लग रहे हो। इट इज ऑल अबाउट माई जबान। जबान की वैल्यू है कि नहीं? सेमिनार मैं कह रहा हूं बाबूजी आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। कितने लोग हैं जो मेरे को सेमिनार में मिलते हैं, जो पहले पहुंचे हुए होते हैं, हमेशा मेरे को पहले मिलते, पहले हाथ नीचे रखना, मुझे पता है, मुझे पता है भाई साहब। हमेशा किसने मुझे ग्रीट किया कि सर आप आ गए? बाबूजी रहने दो, पिछले सेमिनार में कहां थे? एक भी आदमी अपने छाती ठोक के हाथ नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि साली सिंसियरिटी और आपके जबान की कोई वैल्यू नहीं है, क्रेडिबिलिटी। पिछली ट्रेनिंग में बोला था कि सर हम नेक्स्ट पिन पे जाएंगे, ये करेंगे, कोई गया? मैं आपको एक लाइव किस्सा बताता हूं सर। भरत शर्मा जी यहां बैठे हैं, योगेश गोयल जी यहाँ बैठे हैं। मैंने त्रिवेश जी को एक बार कमिटमेंट कर दी कि सर मैं कैपिंग लगाऊंगा, मेरी ज़िंदगी की पहली कैपिंग, और मैं लगाऊंगा दिवाली पे। मेरे को लगा दिवाली पे काम उठता होगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा काम आ गया था। 2016 की बात है ये, दिवाली 2016 वाली बात है ये, उस वीक की, जिस वीक दिवाली थी। मगर घर पे पैसा देंगे क्योंकि घर पे पैसा चाहिए, तो कैपिंग लगानी है। अब हुआ क्या, उस वीक भरत शर्मा जी की टीम से मुश्किल से एक या 2 आईडी आई। जितने मेरी प्रॉफिट लेग के बंदे थे किसी से कोई आईडी नहीं आई, लेकिन संदीप नरवाल ने कैपिंग लगा के दिखाई। पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या करी थी? जबान दी थी। सिंपल कमिटमेंट, या तो मैं करूंगा उस काम को, ना तो साला मर जाऊंगा। एक कमिटमेंट निभाने का ना एक सिंपल सा वादा है कि या तो मैं इस काम को करूंगा और ना तो मैं मर जाऊंगा। आज के बाद अपने आप से बोल दो, बोलो ना, कोई बात, सहदेव जी बोलो कि मैं सर अगले 2 महीने में एमरेल्ड लूं। अब या तो 2 महीने में एमरेल्ड बन जाओ और ना लाश बन जाओ। अब मरने का कोई शौक तो है नहीं आपको, तो एमरेल्ड बन जाओगे ना। दांव पे लगाना बहुत जरूरी है सर, चीजें कुछ आप सर कुछ दांव पे तो लगाओ ना। आपकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए सर। एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है लेना देना कि ये मैं इनका अप्लाई हूं, मेरे साला तू जबान का पक्का हो ना। अगर आपको 5वें लेवल का लीडर बनना है ना, तो आपको क्या होना पड़ेगा? जबान का पक्का। आपको होना है, मेरे को होना है, मेरे को छोड़ो। आपको अगर होना है ना, आपको अगर रोल मॉडल बनना है तो आपको करना पड़ेगा, मेरे को लेना देना नहीं है किसी से ना।
आप मेरी टीम में हो, मैं कह रहा हूं मेरे को 3 साले जमाने के पक्के लोग मिल जाए, मेरी कैपिंग डन है। आप तो नहीं हुए ना, आपकी कैपिंग नहीं लगी ना। तो अगर आपको रोल मॉडल बनना है तो आपको 5 चीज होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन क्या है, मतलब कि दोबारा वही कहूं कि आपकी इस बिजनेस को लेके इंटेंशन क्या है। आप बोलते हो भाई आग लगा देंगे, ये लगा देंगे, लेकिन आपके डाउनलाइन को लगता है साला 2 महीने ज्यादा नहीं टिकेगा, उसको लगता है ये इस कंपनी छोड़ देगा, उसको लगता है कि टेम्परेरी आदमी है, उसको। आपकी इंटेंशंस क्या हैं मेरे डाउनलाइन को लेके, नेस्विस को लेके, प्रोडक्ट को लेके। देखो इंटेंशन सबको पता होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आपको, गाय को पता होता है जब उसको टेम्पो में डाल रहे होते हैं कि ये अब मेरे को गौशाला लेके जा रहे हैं कि मेरे को काटने लेके जा रहे हैं, पता होता है कि नहीं। इंटेंशन से आदमी का फ्यूचर बनता है, समझ रहे दीपक जी। हम कुछ भी कहते रहे कि तू टेंशन ना ले, तेरा ये हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं, जिंदगी भर नेस्विस करेंगे मरेंगे टाइप सारी बातें, लेकिन डाउनलाइन को लगता है मेरी इंटेंशन से कि मैं ज्यादा नहीं टिकूंगा तो होगा क्या, वो मेरे पीई को इफेक्ट कर देगा, वो मेरे पे कभी भी मतलब कहते हैं जैसे पर्सनली रिलेशन नहीं बना पाएगा। और मैं बता दूं सर आपको, मेरा योगेश गोयल जी इन सबका ना ऐसा रिलेशन है ना, ऐसा पी सेलेक्ट हमारा ऐसा बना हुआ है, मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ रहे ना रहे, हम साथ में जरूर रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पीई एंड हिज पीई। पर्सनल एथिक्स की वजह से, पर्सनल एथिक्स की वजह से आप आदमी कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप बोलते हो ना सर क्या मस्त पर्सनैलिटी आपकी, देखो रूप एक अलग चीज है, लेकिन कई ब्लैक ब्यूटी भी बोलते अपन, है ना। हम तो वैसे गोरे को अच्छा सुंदर मानते हैं ना, ब्लैक ब्यूटी भी होती है कई, उसके बॉडी से उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कई लोग मतलब नहीं होते अच्छे, मतलब कि चलो ठीक है जो भी मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं दिखते सुंदर, लेकिन साला उसका जो पी है ना, उसकी वजह से उनको बहुत लाइक करते हैं लोग, बहुत लाइक करते हैं। बीएम शर्मा जी आते हैं, ताली बजाते हो, है ना। उनकी पर्सनैलिटी नहीं है ना यार उन जैसे सोनू शर्मा जैसे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स कि वो अच्छे लगते हैं। भाई वो 6 पैक नहीं उसके, सोनू शर्मा जी के नहीं है 6 पैक, नहीं उनका 16 का डोला, नहीं है 40 की छाती, नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आप इज्जत करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पीई। त्रिवेश जी को करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ पीई। पर्सन मतलब जबान जो दे दी ना, या तो वो होएगा ना तो मर जाएगा अपन, समझ रहे आप। आज आपको 1% भी लगा कि संदीप नरवाल जी ट्रेनिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, डाउट था है जी। अमित धवन जी डाउट था कोई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पीई कि मैंने आज तक जो बोला है ना, हाँ मेरे को आप पे 100% डाउट था कि आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि एडवांस में पैसा नहीं लिया किसी से, क्योंकि मैंने सोचा लीडर लोग हैं, और जितने लोगों के लोग नहीं आए ना, जितने लीडर्स लोगों के लोग नहीं आए, वो उनकी वजह से नहीं आए क्योंकि उन्होंने एडवांस में पैसा अब ले लेते ना, तो किसी का बच्चा बीमार नहीं होता, देखा मैंने आज तक, आई स्वेयर। अगर किसी से ले लेते ना पैसे पहले से ही ट्रेनिंग के, तो किसी का बच्चा बीमार नहीं होता, उनकी साली की पी खराब है। बहुत सारे, एक पिछले यहीं पे मैंने एक आदमी का एग्जांपल दिया था जो भी दोबारा आ गए हमारी टीम में, आज गायब है। पीसी मस्त है उनका, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, हर हफ्ते आईडी लगाते हैं, पी खराब है, जबान का नहीं है बंदा, जो बोल दिया मुझे 100% पता, इसका उल्टा ही करेगा ये, समझ रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ योर पीई आपका डाउनलाइन आपको डिसाइड करता है कि इसको इज्जत देनी है कि नहीं देनी। पीसी पे चलते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। और पीई में एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, आप अपने डाउनलाइन का फोन उठाते कि नहीं उठाते, आप अपने अपलाइन को जब कॉल करते हो वो उठाता कि नहीं उठाता, आपके अपलाइन का फोन आया तो आप उठाते हो कि नहीं उठाते। सर ये जल हाथ में है, अगर मेरे माँ बाप का भी फोन आया हुआ है ना, कोई भी अर्जेंट काम चल रहा है और पीछे त्रिवेश जी की कॉल आ गई, तुरंत फट फोन काट के त्रिवेश जी का उठाता हूं मैं, दैट इज माई पीई, और उसकी वजह से मेरा पीसी सुधरा हुआ है। ये एक एटिकेट्स होते हैं सर, एक्चुअली ये एक एटिकेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एटिकेट्स। आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा है ना, तो सारी चीजें छोड़ के आप, कई लोग क्या बोलते हैं, आई एम इन प्लान, प्लान फोन काट देते हैं, आई एम इन प्लान मैसेज लिख दिया, अरे मुंह से निकल जाता अभी तेरा अपलाइन तेरे लिए कॉल कर रहा है भाई, तेरे को कुछ बताना होगा, वो तेरे को इसलिए फोन नहीं कर रहा, चला जा चंडीगढ़ रॉक गार्डन देख के आए हैं, आज स्टेपो खेलें, कोई नहीं कर रहा, वो आपको फोन कर रहा है। अच्छा कईयों क्या है, चलो मान लो कोई अर्जेंट अर्जेंट कॉल है कि मान लो आप अग्निशमन डिपार्टमेंट में है, मतलब फायर ब्रिगेड वाले डिपार्टमेंट में, और आप किसी कॉल आ गई तो अर्जेंट कॉल अटेंड कर रहे हो, पीछे से उसका वेटिंग आ रहा है ना, चलो कोई नहीं, फोन कट गया अपलाइन का, तो
एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो अपने अपलाइन को बेचारा कॉल बैक करे। दीज आर योर पीईज, और इसलिए आपके अपलाइन को आप पे ट्रस्ट नहीं है। पक्का मुझे ट्रस्ट है मेरे डाउनलाइंस पे, क्या कि ये मेरे को कॉल करेगा, ये मेरे को कॉल। अच्छा गलती से रेंज से बाहर हो गए, आपका कॉल कट गया, मान लो आप बात कर रहे थे अपने अपलाइन से और कॉल कट गया, तो अपलाइन का ही कॉल आएगा, डाउनलाइन नहीं करेगा ना। क्यों करूं, तू अपलाइन है। दीज आर योर पीईज, ये एटिकेट्स हैं आपके। और इतनी बार कह लिया, आप लोग बोलते हो इंडक्शन में कि डेली तू मेरे से बात करा कर, क्योंकि मैं तेरा अपलाइन हूं, है ना, अपलाइन से बात करेगा, डेली तू चार्ज रहेगा, ऐसे ऐसे फलाना ब्ला 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 बोलते हो आप करते हो अपने अपलाइन को कॉल डेली? नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वट यू गिव यू विल गेट बैक, सिंपल। इसलिए आप लोगों का काम नहीं चलता, हमारा मस्त काम चलता है सर, अपना मस्त आता है ना। आप लोगों को पैसा नहीं आ रहा, आप लोगों को जिस हफ्ते पैसा नहीं आया ना, मैं उस हफ्ते का खोल के दिखाऊंगा आज। जिस हफ्ते आपको 10,000 आए हो मैं उस हफ्ते का भी दिखाऊंगा, जिस हफ्ते आपको -10,000 आया हो। ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी जिस हफ्ते आपके लोग मरे हो ना, -10,000 हो गया, तो उस हफ्ते का भी दिखाऊंगा। अपने को आता है क्योंकि अपना पीई अच्छा है। भगवान देखता है पीई, डाउनलाइन देखता पीई, पीसी भी देखता है डाउनलाइन। पीसी में 5 चीज आती हैं दोबारा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में स्किल्स क्या है, टैलेंट, वाइज, रिजल्ट प्रोड्यूसर और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे पीई में बहुत सारी चीज आई है, एक चीज और है, जैसे कि आप लोग अभी आए, आपको पता था LTP आज लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप लोग टाई नहीं लगा के आए। पीसी 5 चीज सॉरी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में 5। सबसे पहली आती है स्किल्स। डाउनलाइन आप में देखता है कि इसके अंदर स्किल है कि नहीं है। स्किल किस चीज की, प्लान देना इसको आता है कि नहीं आता, इसको इफेक्टिव प्लान देना आता है कि नहीं आता, इसके स्किल्स हैं कि नहीं, मतलब ये बात करने का तरीका जानता है। कई लोग इतना घटिया प्लान देते हैं और उसका डाउनलाइन, वो बोलता है उसका डाउनलाइन बेचारा इतना अच्छा आदमी, इतने बढ़िया लोग लेके आया वो, और क्योंकि इस आदमी ने अपने आप को निखारा नहीं, तो स्किल्स नहीं है, तो उस स्किल ना होने के चक्कर में अच्छा आदमी मर गया, वो जुड़ा नहीं। और जो जुड़ा नहीं, तो इसका जो लेके आया था ना इसको, जो इस आदमी की टीम में आया था, वो ही मर गया स्किल्स ना होने की वजह से। कई लोगों के पास में शब्द नहीं होते। मैं देख रहा हूं साला 6 महीने भी वही प्लान था, उसके बाद भी आज वही शब्द है उसके पास में। आपका डाउनलाइन सब ऑब्जर्व करता है सर। अगर आप डेली उसको वही ज्ञान दोगे ना, तो समझ जाएगा ये अपने आप को डेली इंप्रूव नहीं कर रहा। और सर किसी को भी पुराना अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। आज मेरे मुंह से आपने एक भी पुराना शब्द नहीं सुना होगा। सुना आपने कोई पुराना शब्द है? यस या नो? स्किल्स डेवलप कर रहा हूं कि भाई अभी 5-6 तो आ रहा है, महीने का 10 कैसे आए, तो स्किल्स डेवलप कर रहा हूं ना। स्किल्स आपके अंदर है कि नहीं है, किसकी प्लान देने की, इंडक्शन करने की, काउंसलिंग करने की, और उसके बाद में आईडी उठाने की, ऑन टेबल आईडी उठाने की, है ना, टेबल पे कैसे आईडी उठाते हैं, ये सारी स्किल्स आपके अंदर है कि नहीं। आपका डाउनलाइन ये चीज चेक करता है, स्किल्स। मतलब आप भोंको, कुछ भी भोंकते रहो, मैं तू प्लान लिया, मैं देख आईडी उठा के दिखाता हूं, और आपसे ना उठी, चेक करता है वो। टैलेंटेड आदमी है कि नहीं, टैलेंट है कि इसके अंदर नहीं है, ये सब आता प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, मतलब कि आपका एबिलिटी कैसा है, आपकी क्षमता कैसी है। इसके अंदर 5 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज स्किल, सेकंड भगत सिंह जी, सेकंड क्या है, टैलेंट। ये टैलेंटेड आदमी है कि नहीं है, मतलब साला मस्त टैलेंटेड होना चाहिए आदमी को। बंदा आए, कितना भी नेगेटिव आदमी आए, अपने टैलेंट से उसको पॉजिटिव करो, टैलेंटेड है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके डाउनलाइन को आप पे क्या हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, अगर आप टैलेंटेड हो तो। अगर आप, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ढीले हो ना, ढीले का दूसरा वर्ड आप समझ गए होगे, है ना, तो आपका डाउनलाइन को ट्रस्ट ही नहीं आएगा। और ट्रस्ट नहीं आएगा तो वो उस बंदे को मिलवाएगा नहीं जो मस्त बंदा है, जो मस्त आईडी दे सकता है। तो मिलवाएगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो स्पीड नहीं, मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे जल्दी जल्दी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली इस वजह से हो रही है आपकी सारी चीज। स्किल्स नहीं है, दूसरा टैलेंट नहीं है। टैलेंट होना चाहिए आदमी को, टैलेंटेड होना चाहिए, स्किल्स डेवलप करो आप। तीसरा वाइज। देखो इंटेलिजेंट और वाइज आदमी दोनों अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंट क्या है, उसे पता है लेकिन उसने करा नहीं है। उसे पता है सिर्फ कि देख बेटा तू ना डेली 4 प्लान करवा, उसने खुद ने नहीं करवाए 4 प्लान कभी। ये इंटेलिजेंट आदमी है। ये क्या सोच रहे हैं इंटेलिजेंटली कि मैं इसके 4 प्लान करूंगा, इसके अगर 2 बंदे भी जुड़ गए तो आइडिया। ये इंटेलिजेंट है, खोपड़ी लगा रहा है ना,
ये दिमाग लगा रहा है, अपना अपना दिमाग लगा रहा है कि 4 प्लान करूंगा तो इसके 2 जुड़ जाएंगे। इसने खुद आज तक जिंदगी में नहीं करा, रिजल्ट आएंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, जो आपने खुद नहीं करा वो एक्सपेरिमेंट डाउनलाइन पे करोगे तो रिजल्ट घटिया ही आएंगे। पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। वाइज आदमी क्या है, उसने खुद किया है, रिजल्ट आए तो बता रहा है, वो वाइज आदमी है ना। कई हम बोलते हैं बड़ा बड़ा शाना है ये, लेकिन गरीब है, दिमाग उसमें बहुत है लेकिन गरीब है, इंटेलिजेंट है। वाइज आदमी कौन सा है, जो रिटायरमेंट 60 साल की एज में साला मस्त आलीशान बंगले में रह रहा है, दिमाग उसमें भी है, लेकिन उसमें दिमाग है, जो सोचा उसने वो किया, रिजल्ट्स आए तो वाइज आदमी हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो पहले करो, उसके बाद में विजडम आएगी आपको, ठीक है। वाइज 5वीं चीज क्या देखता है वो, चौथी रिजल्ट प्रोड्यूसर। हाँ ये मस्त है, वो देखता है कि मैं प्लान करवा तो रहा हूं, ये मेरे को रिजल्ट निकाल के देगा कि नहीं देगा, ये मेरे ट्राइपॉड को कन्वर्ट कर देगा, ये मैं विकास जी से बंदा मिलवा तो रहा हूं, विकास जी में है इतना टैलेंट या राज में टैलेंट है इतना कि कर देगा, रिजल्ट निकाल सकता है, रिजल्ट प्रोड्यूसर है कि नहीं। वो देख गया, आपका डाउनलाइन गया आपके साथ में सेमिनार में, और गया तो वहां देखा उसने कि सिर्फ आप भी एक ऐसे आदमी हो जिसके साथ में सिर्फ दो डाउनलाइन घूम रहे हैं, और आप भी रूबी हो। और वहां गया, उसने देखा कि एक मस्त रूबी आदमी एक और है दूसरी टीम का कोई, और वो 10 आइटम के साथ में बाहर खड़ा, और उसके 5 गेस्ट अंदर बैठे हैं उसकी टीम के, है ना। तो आपके डाउनलाइन को क्या भरोसा हो गया कि ये रिजल्ट प्रोड्यूसर आदमी है? नहीं मैडम, नहीं है। आपके 2 आए लोग जुड़े हुए, इनके 10 आ गए, और मैं आपका डाउनलाइन हूं, तो क्या सोचूंगा, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो आप? सोचूंगा ना कि गलत आदमी हो, रूबी है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसके रिजल्ट बेकार। तो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, और एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड। मेरे को नेस्विस में 4 साल हो गए, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड एक ही जगह पे। 5वां लेवल सर हमेशा आपको एक जगह पे रहने से आता है। जो लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरी में गए, दूसरी छोड़ गए तीसरी में, तीसरी छोड़ गए चौथी में, चौथी छोड़ गए 5वीं में, साले पहले दूसरे लेवल पे ऐसे कराते रहेंगे, 5वें लेवल पे कभी भी नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं बड़ी टेक्निकल चीज। 5वां लेवल का लीडर बनना है ना, एक ही कंपनी में रहो, लगातार लंबे समय तक रहो, लगातार। जिन लोगों ने, और लगातार बता दूं, जिन लोगों ने साला 1 हफ्ता करा, दूसरे हफ्ते छोड़ा, दूसरा हफ्ता करा, 1 महीना छोड़ा, ऐसी गंदी हरकतें जिसने करी है ना, वो कभी 5वें लेवल पे नहीं पहुंचा, कभी भी 5। वो अपना पहले दूसरे पे एसएससी कराता रहता है, वो पहला दूसरा उधर ही अपनी एसएससी कराएगा वो। लगातार जब करोगे तो 5वें लेवल पे पहुंचोगे। आपको सर ट्रैक रिकॉर्ड लंबा रखना पड़ेगा, किस चीज का? रिजल्ट्स का। कि ये भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, संदीप नरवाल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, त्रिवेश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस आदमी ने गौरव भाटे जी को सफायर बना दिया, राजीव मिश्रा जी को सफायर बन गया इनकी टीम में, संदीप नरवाल सफायर बन गया, प्लेटिनम योगेश जी, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है क्या है, और पिछले 10 साल से नेस्विस में टिके हुए हैं, है कि नहीं ट्रैक रिकॉर्ड। तो मेरे को भरोसा आएगा कि नहीं आएगा, उन पे आएगा कि नहीं। अब हुआ क्या, मैं नेस्विस छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में भाग गया, और मैं अपने डाउनलाइन को भी ले गया, और मैं कह रहा हूं देख बेटा लाइफ लॉन्ग इसी कंपनी में रहेंगे। अब ये डायलॉग मैंने इस नेस्विस में था जब भी मारा था उस पर कि लाइफ लॉन्ग इसी कंपनी में रहेंगे, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। तो ये भी छोड़ दिया, जब उधर गया तो उसको मेरे पे ट्रस्ट होगा, वो क्या साले तूने पिछली बार भी ये कही थी। ट्रस्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा तो रिजल्ट स्पीड नहीं होगी सर। फिर स्पीड बनती है दोनों चीजों से, समझ गए सर आप। ट्रस्ट किन चीजों से बना हुआ होता है? पहली चीज क्या है, दूसरी पीई और पीसी, है ना, पर्सनल एथिक्स, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी वाइज कैसे हो आप लोग, उसमें 5 चीजें आती हैं। पहली कौन सी आती है? दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इंटेंशन। कि इसकी इंटेंशन क्या है? पीसी में क्या होती है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, मतलब कि एबिलिटी क्या है, ये कैसा काबिल इंसान है ना। तो उसमें कौन सी 5 चीजें आती? पहली स्किल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जब ये दोनों मिलते हैं ना, दोनों पीई और पीसी मिलते हैं, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो जाके ट्रस्ट आता है। क्या आता है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट जब आएगा ज्यादा तो क्या बढ़ेगी अपनी, समझ रहे हैं आप। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका ना ये होना चाहिए, ये अगर आपको 5वें लेवल पे जाना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो दुनिया को पता ना लगना चाहिए। आप नेस्विस में जैसे हो उससे दुगनी स्पीड से आप बढ़ो तो टीम को ट्रस्ट आता है। मैं पाइप लगी हुई थी ना, जब पेट में पाइप लगी हुई थी, जब मैं बेड पे था, जब एक्सीडेंट हो रखा था एंड आई वाज पैरालाइज्ड,
तो उस टाइम पे भी पता है इनको क्या था अजय मलिक जी को मेरे ऊपर, तो ये अपनी जॉब छोड़ के आ गए। मैं जब चलने फिरने लग गया तो पाइप लेके मैं सेमिनार में जाता था, ट्रेनिंग देता था ऐसे ही ना, पाइप अंदर छिपा गए थे, इधर ट्राउजर के नीचे छिपा गए। तो ये क्या थी मेरी, ये मेरी पांचों चीजें ना उस टाइम पे मेरी टीम वाले ना पूजने लग गए थे, यार क्या मस्त बंदा है साला, इंटेंशन क्या जबर। मेरी पीसी नहीं देख रहे थे उस टाइम पे शायद वो, कि मैं कितना रिजल्ट निकाल लूं, ना देख रहे थे ना, लेकिन इज्जत मेरी करने लग गए थे, क्योंकि मेरी जो जबान की वैल्यू थी ना कि मैं सेमिनार में आऊंगा चाहे साली मेरी पाइप लग गई हो, चाहे मेरा कुछ भी हो गया हो, लेकिन मैंने अपनी जबान दे दी ना, मेरी इंटेंशन कैसी, मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, तो उस चीज की वजह से लोग इज्जत करना चालू कर दिए थे। फिर पीसी बढ़ गया, जब दोनों चीजें हो गई ना, अब पी और पीसी बढ़ गए। ट्रस्ट कैसे होता है, देखो कैसे होता है। मैं जहां पे काम करता हूं, मान लो आप लीडर हो, जैसे कि मान लो वंदना जी आप लीडर हो, मनोज गोला जी खड़े हो जाओ आप लीडर हो, मनोज गोला जी लीडर हैं, अब इनकी टीम को पता है ट्रस्ट किस चीज से आएगा। अगर ये जहां पे काम कर रहे हैं ना, मान लो इन 3 के साथ काम कर रहे हैं, उस 3 में मस्त ट्रस्ट इनके ऊपर कैसे आएगा और दूसरे लोगों को कैसे आएगा, इसके पास दूसरी टीम भी इनके पास। लेकिन अगर ये 3 रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड लंबा रख रहे हैं, ये जबान के पक्के हैं, ये सेमिनार में आ रहे हैं, ये ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हर बात मान रहे हैं, ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अपलाइन पे क्या बढ़ेगा, क्योंकि आप इनका रिजल्ट देख रहे हो, है ना। जिस टीम के साथ में आदमी काम करता है ना, वहां पे रिजल्ट्स आने चाहिए, बस सिंपल। आपको अपनी टीम में इज्जत चाहिए ना, इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल है। 4 लोग जिनके साथ काम कर रहे हो ना, उनका भयंकर रिजल्ट निकालो। क्या निकालो, भयंकर रिजल्ट, धड़ाधड़ आईडी, फटाफट आईडी, ये मतलब आईडी पे आईडी, साले सेमिनार में आ रहे लोग, सारे ट्रेनिंग में। सेमिनार ट्रेनिंग बुलाने का तरीका बताऊं आपको, मस्त बताऊं आपको, कि बंदा सेमिनार में भी आए और ट्रेनिंग में भी आए, और खटाक से आए और आता रहे। तरीका बताऊं आपको, हाँ जी, उसको क्या बोलो आप सेमिनार में बुलाने के लिए, नया आदमी है, मान लो ये अभी जुड़े, ये ठीक है, इसको बोलो एडिफिकेशन करो पहले तो अपने अप्लायंस की, है ना, जितने भी अप्लायंस हैं, तो उनमें से किसी भी अप्लायंस का नाम लो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप, ये आपका टैलेंट है। क्या ये आपका टैलेंट, इससे आपका डाउनलाइन को टैलेंट भी पता लगेगा। आप क्या बोलो कि यार अजय मलिक जी के अप्लायंस थे ना जो कुलदीप मौर्य, उनको मैं भयंकर इसी तरीके से बुलाता था। रामजी लाल मौर्य उनका वो थे, नाम भी आ रहा देखो आज उनका ना, तो उनको पता मैं क्या क्या बुलाता था, मगा भाई ओहो बड़ा लकी है यार तू तो, कर कैसे भाई, तेरे बारे में बात कर रहा था मैं त्रिवेदी जी से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो गौर भाटे जी मेरे जैसे ही थे, दर दर की ठोकरें हम खाते, सुदामा थे हम उस टाइम पे। मगा त्रिवेदी जी से बात करी है, और त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मैं कुलदीप मौर्य की ना यार 50,000 की प्लानिंग कर दूंगा, उसको महीने का 50,000 आएगा, और भाई साहब उन्होंने बोला कि यार सेमिनार में आना पड़ेगा तेरे को, वो वहीं मिल सकते हैं। तो वो आदमी सेमिनार के लिए नहीं आया, वो किस लिए आया, और त्रिवेदी जी को टट्टू नहीं पता आदमी कौन है। अच्छा वो छोड़ो, वो मुझे नहीं जानते मुझे नहीं जानते वो कौन हूं मैं अपनी डाउनलाइन को मस्त सपने वादे कर दिखा दिए। अब फिर उसको लेके मैं देखो अभी त्रिवेदी सर आए नहीं है, तो तू सेमिनार में अंदर बैठ जा। तो पहली बार आया, अब सेमिनार देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, वो हो गया, फिर बाहर क्लोजिंग हो, कह रहा किस टाइम मिलवाओगे, मां रुक जा 50,000 रुक जा मिलवा रहा हूँ, सारी क्लोजिंग होगी। फिर त्रिवेदी जी तो कहाँ मिलने वाले थे, मगर यार अब की बार वो जल्दी निकले, कुछ अर्जेंट काम हो गया, बाकी अब तू बता। वो पॉजिटिव करना है मैंने सेमिनार में बुला के, मेरा एम क्या है उसको, मेरा एम है उसको सेमिनार में बुलाने का और उसको पॉजिटिव करने का, सिंपल एम है मेरा। मैं कुछ भी बोल के ड्रामा करके उसको बुला लेता हूं। खाली मेरी एक ऐसी टीम है जो पूरी नेशनल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है सेमिनार में, खाली। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि मैं हर सेमिनार में दिखता हूं। आपको कभी आज तक लगा कि संदीप सर आज सेमिनार में नहीं मिलेंगे, हैं लाशो लाश की तरह बैठे हैं सारे हुए हैं। इनको ट्रस्ट है पूरा पूरा, आपको ट्रस्ट है, भरोसा है आपको कि संदीप नरवाल दोनों सेमिनार में मिलेगा, है कि नहीं आपको? yes, ये साली जो 10 की 10 चीजें है ना, ये घोट के अंदर ना इंजेक्शन में लेके ऐसे डाल रखी है, खून ये है ना, जो ये 10 चीजें पी पीसी है, ये 2 नस है ना, ये 2 नस एक हो रही है ना, ये पीई और पीसी इकट्ठे हो गए हैं। ये अपने अंदर ना खून में क्या दौड़ रहा है, ट्रस्ट, समझ रहे हो?
ये बाइनरी है साली, ये बाइनरी है, बाइनरी। जब ये दोनों पेयर में चलती है ना तब पैसा आता है, जिसकी एक लेग चलती है नहीं आता। अच्छा ये पर्सनैलिटी वाइज ना कई लोग ये होते हैं, ये मस्त ईमानदार गऊ, सब कुछ अच्छा, हर सेमिनार हर ट्रेनिंग में आएंगे, बाबू टाइप है ना, बेबी टाइप लोग हैं। कुत्ते को 1 रुपया नहीं आ रहा क्योंकि पीसी नहीं है उसमें। ये बिजनेस लवर लोग हैं, फाड़ देंगे, चीर देंगे, सेमिनार में आ जाएंगे, ये कर देंगे ट्रेनिंग, गुरुजी मतलब कि साली पैर की धूल भी यूं लगा लेते हैं और इसको पैसा नहीं आ रहा। अच्छा कई लोग क्या, कलाकार प्याउट हरफ्ते आता है लेकिन उसकी टीम को भरोसा नहीं है ना अपलाइन को कि चलेगा नहीं चलेगा, पैसा आ रहा है। अब ये क्या सोचता है, मैं तो टैलेंटेड आदमी हूं, मेरे तो बहुत मतलब मेरा अपलाइन ने आज बहुत इज्जत करी, अरे मेरे ग्रुप में यूं ठेंगे दिखाई हूं, सब यूं भेज रहे हैं, अरे वाह 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 जबरदस्त मजा आ गया। अब चक्कर क्या है ना, अपलाइन का तो पे आउट बन ही रहा है ना, ये तो किसी और को पीसी में ढाल देगा, तेरे को पी नहीं सुधारा तूने, तू पीसी में सुधर गया, तो चक्कर क्या होएगा, ये पैसा कमाता रहेगा अपलाइन, तू निकल लेगा थोड़े दिन में। दोनों चीजें सुधारनी पड़ती हैं आदमी को, पीई और दोनों का कॉम्बिनेशन है। जिस भी लीडर ने पीई और पीसी पे काम किया है, और आप एग्जांपल ले लो सर, कोई भी एक लीडर का नाम बताओ नेक्स्ट में, कोई भी। त्रिवेश सर, दोनों चीज है कि नहीं है, भयंकर तरीके से कूट के भरी हुई ना, भरोसा है साला अपने को, इसलिए स्पीड बहुत तेज है, फास्टेस्ट, यंगेस्ट, फलाना और ढिमकानेस्ट सारे उनकी टीम में है, जस्ट बिकॉज कि वो आदमी दोनों चीजों को लेके बैलेंस आउट करके चलते हैं। सोनू शर्मा जी, त्रिवेश सर, समझ रहे हैं आप ये चीजें। पीई और किसका नतीजा, ये किसका, पीई और दोनों चीजें होनी चाहिए सर सही मात्रा में आपके ऊपर। और मैं बता दूं सर आपको, पीई और पीसी कैसे चीज करती है, वेरी बता देता हूं आपको। लीडर और वर्कर में कैसे आप डिफरेंशिएट करना बताऊं मैं आज आपको। जब आप किसी को डाउन लाइन में काम करने को बोलते हो ना, और काम हो जाता है ना, जब काम करने को बोलते हो कि तू ये कर दे और काम हो गया, देन यू गेट वर्कर। जब आपने कोई काम दिया, व्हेन यू सेड और कि ये काम कर ले और यू गेट द जॉब डन, तो आपको जब काम मिल गया करते हुए, तो आपको मिल गया वो कौन, वर्कर, लीडर नहीं है वो। लेकिन जब आपको ट्रस्ट है, व्हेन यू ट्रस्ट दैट गाय जो आपकी टीम में है, और रिजल्ट आ जाए, काम नहीं दिया, ट्रस्ट किया और रिजल्ट आ जाए, देन यू गेट अ लीडर, वो लीडर आदमी है आपका। सिंपल। आप जिसको काम बताते जा रहे हो ना कि तू ये कर ले, आज तू वहां चला जा, आज तू इसके प्लान कर ले, कहां ये वो, तो वो लीडर नहीं है, वो सिर्फ एक क्या आपका, मैंने देख प्लान निकाल दिया, तू वहां पे चला जा प्लान देने, आपका डाउनलाइन चला गया, तो आपका वो लीडर नहीं है, वर्कर है वो आपका। लेकिन आपने ट्रस्ट किया, मैंने ट्रस्ट किया, मेरे अप्लायंस को मेरे पे भयंकर ट्रस्ट था, मेरे को काम निकाल के नहीं देते थे, ठीक है, खुद काम नहीं, उनको ट्रस्ट था। लेकिन ये आदमी साला हफ्ते की 10 आईडी देगा कैसे भी करके, 10 आईडी तो आएंगी, ट्रस्ट था, तो क्या मिला उनको, एक, समझ रहे भूपेश जी, जब काम दिया जाता है ना और काम हो जाता है तो वर्कर है, और जब काम दिया जाता है काम भी नहीं होता तो बकवास। लीडर अगर ढूंढने हैं ना सर, और दूसरी चीज बता दूं आपको, लीडर बनना है, लीडर कभी भी रिजल्ट्स के लिए या प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जो बड़ा लेवल का लीडर है वो जिम्मेदार होता है उन लीडर्स के लिए जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये एक रूबी एंड अबव के लिए बात बता रहा हूं मैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीडर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, या हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। क्योंकि आपकी छवि इतनी बेकार है आपकी टीम में, जिसकी वजह से आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, जिसके अंदर ये भयंकर 10 चीजें हैं ना, मस्त ठोक के डाल रखी हैं कि जबान का पक्का है, वहां गया, मुझे ट्रस्ट है, साला आईडी उठाएगा, ये उठाएगा, वो उठाएगा, मेरे को पक्का ट्रस्ट है। टाइम, जैसे मान लो भाई इसने मेरे को प्लान सेट किया, तो इनको ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, संदीप जी टाइम पे आएंगे, 7 बजे का टाइम है, तो ये 6:45 बजे वहां पे मिलेंगे, मस्त कपड़े पहन के मिलेंगे, ईमानदार आदमी है, पैसे दे दूंगा तो आईडी का इधर झोल वोल नहीं करेंगे कहीं भी। अच्छा इनको बुला लिया, नेगेटिव आदमी भी है तो ये आईडी उठा देंगे, टैलेंटेड आदमी, स्किल्स इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो इनके ऊपर मेरे ऊपर क्या हो गया, ये मेरे डाउनलाइन है,
आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है, दोनों अपनी एसएससी करा रहे मार्केट में, एक आदमी भी डायमंड नहीं बनेगा ना। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, तू, मैं तेरा अपलाइन, तू मेरे पर ट्रस्ट कर। बोलने से नहीं होता सर, ट्रस्ट आपके एक्शन से ऑटोमेटिकली आपका डाउनलाइन कर लेता है आपके ऊपर। कभी भी लूज बात मत बोलो, कोई भी लूज बात। हम कहने को तो बोल देते हैं यार आज को आईडी नहीं उठी, डाउनलाइन को यार मैं भी वहां गया था और आईडी नहीं उठी, लूज बात है ये। आपका डाउनलाइन पे ना बहुत गंदा इफेक्ट जा रहा है सर। आपको पता नहीं है आपकी कौन सी टीचर की कौन सी बात लग गई थी, शायद आपको किसी दिन किसी ने अप्रिशिएट कर दिया और आप शायद उस फील्ड में आगे चले गए हो, कुछ नहीं पता यार आपको। हमेशा पॉजिटिव बोलो अपने मुंह से, डोंट अटर अ नेगेटिव वर्ड। सिंपल लॉजिक दे रहा हूं आपको, ट्रस्ट। आज के बाद ये ट्रस्ट आपकी टीम पे और आपको आपके डाउनलाइन पे, डाउनलाइन को आप पे, आपको अपने अपलाइन पे और अपलाइन को आप पे। ये सारा गेम पता किस चीज पे चल रहा है? सब भरोसा है सर। गाड़ी पे जिस पे भरोसा नहीं है ना कि साला टायर फट जाएगा, उसको कभी भी आप 60 से ऊपर नहीं चलाओगे, क्योंकि आपको डर है, ट्रस्ट नहीं हो गाड़ी पे। मैं अपनी ऑडी को चलाता हूं आज के टाइम पे 100, 110, 120 चला लेता हूं, लेकिन स्कॉर्पियो पे मेरे को भरोसा नहीं था कि अरे टाइम पे कट जाएगी, कहीं मुड़ना साली पलट ना जाइए। मुझे मेरी गाड़ी पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट है तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? ऐसा समझ रहे हैं आप? तो स्पीड जब बढ़ती है, जब आदमी को क्या होता है? ट्रस्ट। और ये भयंकर, देखो ट्रस्ट क्या चीज है ना, ये कभी भी 99% नहीं होता। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? वर्मानी जी सोचो, बुरा मत मानना, मतलब प्लीज एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अपनी बीवी पे 100% ट्रस्ट है ना? 99% तो नहीं है ना? 99% क्या होता है? डाउट। और 99% ट्रस्ट है ना, वो साला 1% जो है ना, वो इस पे भारी पड़ता है। सर्कस देखा आप लोगों ने? सर्कस देखा है? वो देखा आपने, झूला झूलने वाला, वो ऐसे जाते हैं, लड़की छोड़ती है, फिर लड़के का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसको ना उसके पीई पे, लड़की को लड़के पे, जब वो डंडा छोड़ती है ना, और वो झूल के जब डंडा छोड़ के दूसरे का उसका हाथ पकड़ती है, तो लड़की को ना उस लड़के के पीई पे और पीसी पे के स्किल्स हैं, टैलेंटेड है, सारी चीज है, रिजल्ट प्रोड्यूसर है और ट्रैक रिकॉर्ड लंबा के पिछले 10 साल से मेरा हाथ पकड़ रहा है। नया आया हो ना तो उस पर भरोसा नहीं होता इजीली कि अभी मैडम मेरा तो आज ही है, चलो छोड़ के देख लो हाथ एक बार। वो हाथ छोड़ देगी बाकी यहां से। उस लड़की का उस लड़के पे पीई और पीसी पे भयंकर है, पूरा 100% है, क्योंकि 100% है ना, तो इसलिए वो छोड़ देती है हाथ, और वो तुरंत उसको पकड़ भी लेता है, क्योंकि ये भी मस्त है, ये हवाबाज नहीं है, मैं तेरे को पकड़ लूंगा तू छोड़ के देख, और नीचे जाल पे गिर गई, वो पकड़ भी लेता उसको। स्किल्स है, टैलेंट है, रिजल्ट प्रोड्यूसर है, ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ है, और ईमानदार है, जबान का पक्का है, जो उसने बोला कि तेरे को पकड़ लूंगा तो उसने पकड़ा। आपने दूसरा एक गेम देखा है, चाकू मारने वाला? आंखों पे पट्टी बंधी है, समझ रहे हो? लड़के के, लड़की खड़ी होती है, उसके ऊपर क्या रखा होता है? एक एप्पल, है ना? अब वो ट्रस्ट ही तो है, आंख पे पट्टी बंधी है। अब वो कान में थोड़ा सा बोल दे मैडम के, यार आज थोड़ा सा लग नहीं रहा कि कुछ होगा, थोड़ा सा 1% डाउट लग रहा है मेरे को। देखो ये लड़का भी ठीक है, सेब भी ठीक है, मैडम के साथ कुछ हलचल हो सकती है। लड़की को इसके पीई और पीसी पे पूरा 100% ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है तो वो आंख पट्टी बंधी हुई है, फिर भी बेचारी खड़ी रहती है सेब लेके चुपचाप। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीई एंड, क्योंकि यहां पे अपलाइन कौन है? चाकू फेंकने वाला। वहां पे अपलाइन कौन है? होल्ड करने वाला। तो डाउनलाइन अपने आप को अपनी जिंदगी दे रही है ना सर आपको। सर्कस में जैसे उस लड़की ने दे रखी है अपने अपलाइन को जिंदगी, कि मैं छोड़ रही हूं, मैं हवा में हूं, हवा में। तो जब उस लड़की ने हवा में अपनी जिंदगी दे दी, उस लड़की ने चुपचाप खड़ा हो गई वो, और चाकू आ रहा है उसका, चाकू थोड़ा सा मिस हो जाए, सोच के देखो ना यार। जस्ट बिकॉज ऑफ जो अपलाइन है उसका पीई और पीसी पे उसको 100% ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट आ गया और उसने अपनी जिंदगी उसको दे दी कि भैया कोई देने में दिक्कत नहीं है। तो वहां पे स्पीड होती है। 4 शो होते हैं सर्कस में, दिन में 4 या 5 शो, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। कहीं भी किसी को ट्रस्ट ना होना कि मैंने इस शेर को सिखा दिया, लेकिन मेरे को साला ट्रस्ट आ नहीं रहा इस शेर पे, अब उसको हंटर मारे उसको खा जाएगा। समझ रहे हैं आप? जस्ट बिकॉज ऑफ पीई एंड पीसी। सिंपल लॉजिक है। जादूगर जब बुलाते हैं किसी को स्टेज पे
कि चल तेरे को ये करूंगा, मैं तेरे को काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपको साला जादूगर पे अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप बोलो ना ना मैं नहीं जा रहा भाई। क्योंकि जादूगर का क्या है, ईमानदार आदमी है, सिंसियर है, इंटीग्रिटी है, जबानबाज जो पक्का है, इंटेंशन अच्छी है कि आपको मारने के लिए नहीं बुला रहा, इंटेंशन अच्छी है। किसी भी आदमी के लिए जिंदगी में आप जो ताली बजाते हो ना, तो सिर्फ दो चीज की वजह से बजाते हो। या किसी भी आदमी को जब अपनी जिंदगी देते हो ना, तो दो चीजें लड़की, जब लड़के वाले आते हैं ना लड़की को देखने, तो लड़की वाले दो ही चीज देखते हैं उस पूरी खानदान की, और ये तो बहुत जरूर देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड क्या है देखते कि नहीं देखते हैं? अच्छा, रिजल्ट प्रोड्यूसर है कि नहीं है? देखते कि नहीं देखते हैं? है ना, टैलेंट है, स्किल है, ये सारी चीज देखते हैं, ऑनेस्टी है ना, देखते कि नहीं देखते? तभी तो लड़की को सौंपते हैं। अब कोई आदमी आपका डाउनलाइन आए और आपको सौंप दे, तो उस चीज के लिए क्या होनी चाहिए? आपके अंदर ये सारी चीज होनी चाहिए कि नहीं? अब ये सारी चीजें नहीं है ना, इस वजह से आपको कोई भी आदमी अपनी जिंदगी, मैं कह रहा हूं सर आप साली 10 चीजें अपने अंदर घुसा लो, आपको लोग पूजेंगे सर, आप नंबर 1 हो जाओगे पूरी नेस्विज में, आप भयंकर आदमी हो जाओगे, समझ रहे हो? भयंकर मतलब कि कांडी, मतलब आपसे लोग डरेंगे। आपको लोग जो नेगेटिव बोले ना मार्केट में, वो आपसे कांपने चालू कर देंगे। अगर पीई और पीसी आपके अंदर, कईयों में खाली यही है, रिजल्ट नहीं दे रहे तो उसको कोई भी ताना मार रहा है जो उसके साथ जुड़ा नहीं था कभी, आप समझ रहे हैं? कई पीसी है, कईयों में पीसी है, तो समझो इन दोनों का बैलेंस आउट चलता है, समझ रहे हैं सर? ट्रस्ट समझ में आया आपको कि क्या जुगाड़ है ये? स्पीड, हम सब यूनिक क्यों हैं? सिर्फ एक चीज की वजह से, क्या है वो चीज? स्पीड। और स्पीड किस चीज की वजह से आती है? और जहां पे लोग हैं वहां पे क्या होता है? ट्रस्ट। ठीक है, सिंपल है, वहां पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट, और ट्रस्ट दो चीज से बना होता है। कौन सी दो चीज हैं? और जब साला आपको, आपके डाउनलाइन को आप पे ट्रस्ट है ना, तो ही वो चारों चीजें लेके आता है। चार चीज कौन सी? अगर उसे पता है ना कि ये सिर्फ भूखेगा, ये रिजल्ट निकालने वाला नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी बॉडी ले आएगा, ले भाई इसको पका ले जो तूने पकाना है, इंडक्शन करने ना तूने, पका इसको। फिर अपना माइंड नहीं लेके आता, ना वो हार्ट लेके आता, ना वो सोल लेके आता, वो अपनी बॉडी दे देगा आपको। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें नहीं, अगर उसे ट्रस्ट नहीं है तो, समझ रहे हैं आप? यस या नो? समझ गए सर आज आप ट्रस्ट को? पक्का? अब भूलेंगे तो नहीं ना आप ये 4-5 चीजें? चारों चीजें सर आदमी तभी लेके आता जब आप पे ट्रस्ट होता है उसको, सिर्फ ट्रस्ट। और ट्रस्ट आता है किन सी चीजों से? स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं मैं आपको बता दूं सर, डेली ऑडियो वीडियो सुनो आप, डेली ऑडियो वीडियो होनी चाहिए। यार बुक मान लिया, चलो आपको नींद आती है, 2 पेज पढ़ने में क्या जा रहा है आपका? दीपशिका मैम, स्टूडेंट भी तो बेचारे बोर होते हैं ना, पढ़ते हैं ना किताबें, और आप ही पढ़वाते हो क्योंकि टीचर हैं दीपशिका मैम, हैं तो पढ़वाते हो आप उनको। तो देखो उनको भी नींद आती है, लेकिन क्या करें, पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। क्यों चौहान साहब, लास्ट किताब कौन सी पढ़ी थी? याद ही नहीं, चलो छोड़ो। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, एमरेल्ड नहीं बनना मैं सर, देखो मैं हर सेमिनार में आ रहा हूं, मैं गेस्ट भी ला रहा हूं, मेरी टीम इज्जत ही नहीं करती साली, एक आदमी काम नहीं कर रहा मेरी टीम में। लास्ट टाइम क्या पढ़ा लिखा था कुछ याद नहीं है, हम हो गए हवा हवाई। लास्ट वीडियो किसकी देखी थी आपने? कौन सी? एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज डोंट माइंड, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। और फिर हम पता है किस चक्कर में है, हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? ये संदीप सर कैसे कर गए यार, कैसे कर सके? साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, पक्का संतोष चंद्राकर जी ने इनको कुछ जुगाड़ पानी करा है अंदर, इनका पक्का आइडियों का झोलपोल हुआ है। दिक्कत यहां पे आती है आपको सर, अगर आपके पास ये 10 चीजें नहीं है ना, तो कोई भी आदमी यहां पे ट्रस्ट नहीं करता, और जब ट्रस्ट नहीं करता ना तो स्पीड नहीं आती, और स्पीड नहीं आती साला उसी पिन पे अटके रहते हो आप, और जब उसी पिन पे अटके रहते हो ना तो आपके डाउनलाइन को आप पे ट्रस्ट हो जाता है, क्या कि साला बेकार काम का लीडर है ये। ट्रस्ट होता है लेकिन नेगेटिव तरीके से होता है ट्रस्ट, लेकिन किसमें? नेगेटिव तरीके से। कंटिन्यूअस आपका रिजल्ट आने चाहिए सर, अगर ट्रस्ट चाहिए। 1 महीना रिजल्ट आया, दूसरे महीने नहीं आया, तो भी आपका पीसी अच्छा नहीं है।
कंटिन्यूअस। इस महीने अच्छा हुआ है ना विकास जी, तुक्का लगाना लगा है ना। मैं तो ये कहता हूं सर, एक बार तुक्का लगाना, साला तुक्का दोबारा भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस काम होना चाहिए। तुक्का एक बार लगा है ना, सबके बड़े बड़े पे आउट आए हैं ना एक बार। मैं कह रहा हूं जब एक बार लग सकता है तो साला बार बार क्यों नहीं लग सकता तुक्का? लग सकता है नहीं लग सकता। लेकिन उसके लिए क्या है ना यार, हम चक्कर क्या है, पे आउट हमारा ऊपर हो गया, हमने स्किल साली ऊपर नहीं करी, तो गलती से एक बार पे आउट तो आ गया बड़ा, लेकिन हमने सोचा कि यार अब तो आ गया तो आता ही रहेगा। किसने बोला आता रहेगा? किसी ने नहीं बोला। वो खट 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं ऊपर करा, आप वही हो। तीरंदाजी देखिए, कोई भी तीरंदाजी का पता है उसमें लॉजिक क्या होता है? वो कभी भी निशाने पे नहीं अपना आप फोकस करता है। जो तीरंदाज होता है ना, कभी भी निशाने पे नहीं फोकस करता, जो निशाना है ना उससे हमेशा थोड़ा सा ऊपर। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी तो काम करेगा, और जब जाएगा ना डिस्टेंस से तो धीरे 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 नीचे होएगा। अब चक्कर क्या है ना, आपको टीम पे, आप पे भरोसा क्यों नहीं है? आपकी टीम को है ना आप पे, आप खुद का पे आउट ही छोटा सोचते हो। पहली बात तो सोचते नहीं। इस हफ्ते किस आदमी ने अपने अपलाइन को टारगेट डिक्लेयर करा? ब्रिज जी है कोई आदमी है? और डिक्लेयर भी करेंगे तो मैंने देखा है मुश्किल से 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर कि मेरा 4000 का चेक बनेगा, मेरा 5000 का। 4-5 हजार का चेक बनवाना। मैं कह रहा हूं सर सर्दी आई हुई, अंडे बेच लो, ज्यादा कमा लोगे। गोलगप्पे रेडी लगवा लो, किसी ज्यादा कमा लोगे। ऑलवेज टारगेट हायर। रूबी मैंने 60,000 बताया ना, आप 90,000 टारगेट करो। सिल्वर मैंने कितना बताया? 10 से 15,000 ना, आप 15,000 ही टारगेट करो। जब बड़ा टारगेट लगाओगे ना तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो काम करेगा, लॉ ऑफ रिजेक्शन काम करेगा यहां पे, तो ऑटोमेटिकली 15 से घट के 10 आएगा। लेकिन अगर खुद 10 ही सोचोगे तो आप गरीब नेस्विजियन कहलाओगे। नेस्विजियन तो कहलाओगे लेकिन गरीब कहलाओगे। कैसे? हाँ, क्या कहलाओगे फिर? गरीब, है ना। नेस्विज में भी लोग सारे अमीर नहीं है, ऐसा थोड़ी नेस्विज ज्वाइन कर ली करोड़ों आ गए अकाउंट में, ऐसा थोड़ी है। यहां पे भी लोग गरीब हैं जस्ट बिकॉज के उनके अंदर साला ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? पी और 2 चीजें नहीं है। समझ गए सर आप?